हेलो फ्रेंड, मैं गौरव। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आईवी लाइन के ऊपर है। तो जैसे कि आप घर पे हो या फिर आपके घर पे कोई पेशेंट है और या तो आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हो, तो आईवी लाइन का उपयोग कैसे करते हैं, पेशेंट में इसको कैसे लगाते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही पेशेंट को ब्लड सप्लाई, वाटर सप्लाई और मेडिसिन सप्लाई किया जाता है। तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आईवी कैनुला है। ये अलग अलग कलर में आता है, इसका साइज अलग अलग होता है, नंबर अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को लगाया जाता है या फिर जिस टाइप का फ्लूइड चढ़ाना हो उसके अकॉर्डिंग ही इसके साइज को भी पेशेंट में लगाया जाता है। अब ये किस काम में आता है? पेशेंट को वेन में दवा चढ़ाने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए या फिर ब्लड चढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको वेन में ही लगाया जाता है। अगर सिंपल वे में समझें तो पेशेंट को नस के थ्रू पानी, दवा या फिर ब्लड सप्लाई के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर फ्लूइड का सप्लाई अगर इसमें जा रहा है तो अगर ये पतला रहेगा तो पतला रहने के कारण फ्लूइड धीमी गति से पेशेंट के बॉडी में जाएगा। अगर ये मोटा रहेगा तो जो भी हम लोग चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, दवा रहे या फिर वाटर रहे या फिर ब्लड रहे, वो काफी तेजी से पेशेंट के अंदर जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज का यही है कि ये जितना ज्यादा नंबर का रहेगा वो उतना पतला रहेगा और जितना कम नंबर का रहेगा ये उतना ही मोटा रहेगा। अगर ये ब्लू रहेगा, इसका कलर अगर ब्लू रहेगा तो ये 22 नंबर का होगा। इसका कलर अगर येलो रहेगा तो ये 24 नंबर का होगा और इसका कलर अगर ग्रीन रहेगा तो ये 18 नंबर का होगा। यहाँ एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा नंबर रहेगा वो उतना पतला रहेगा। तो बच्चों में बेसिक सा जो यूज किया जाता है वो ज्यादा नंबर वाला यूज किया जाता है, ताकि जो भी बच्चों में चढ़ाया जाए, जो भी वाटर सप्लाई किया जाए, ग्लूकोज सप्लाई किया जाए, कुछ भी अगर सप्लाई किया जाए तो वो धीमी गति से जाए। एक कैनुला ग्रे कलर का भी आता है। तो ग्रे कलर का जो कैनुला रहता है वो 18 नंबर से भी छोटा रहता है। तो 18 नंबर से छोटा मतलब कि और वो मोटा होगा, तो वो कभी कभी पेशेंट को यहाँ इसके थ्रू वाटर सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई करने को दिया जाता है। ऐसे इमरजेंसी केस में जब पेशेंट को माउथ से ही सप्लाई नहीं दिया जा सके या फिर पेशेंट बेहोशी अवस्था में है, तब उसे यहाँ से वो कैनुला यूज करके वाटर या फिर फ्लूइड सप्लाई दिया जाता है। अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो अपने हैंड को वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद इसको इसके पैकेट से निकालते हैं। अभी जो मेरे पास है उसको मैंने पहले ही पैकेट से निकाल रखा है, बट जब आपके पास आएगा तो एक पैकेट में रहता है ये। तो सबसे पहले इसमें तो विंग लगा हुआ रहता है, इस विंग को ओपन कर लेंगे ऐसे, और जहाँ पे पेशेंट को लगाना है, लाइक यहाँ पे लगाना है या फिर अगर यहाँ पे ट्रबल हो रहा है खोजने में तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इन सब जगहों पे पेशेंट को लगाया जाता है। विंग को ओपन करने के बाद इसको होल्ड करने का तरीका इस टाइप से है, मतलब इसको ऐसे करके पकड़ते हैं, ऐसे इस टाइप से, शायद ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसके टिप को जब निकालते हैं तो आगे आपको निडल टाइप का एक चीज दिखेगा, शायद अभी जूम करके आपको पता चले। इस टाइप का ये रहता है। इसका जो बेसिक यूज है वो वेन के अंदर जाने का, मतलब इसका जो यूज होता है सिर्फ वेन के अंदर इस कैनुला को डालने का रहता है। इसके बाद इसको हम लोग पीछे की ओर खींचते हैं। तो हम करके बताते हैं सिंपल वे में। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसको ये मान लो एक वेन है मेरा, मतलब मान लो हमें यहाँ पे लगाना है, तो ये सिंपल वे में इसको हम पहले हल्के से अंदर डालेंगे। हल्के से अंदर डालने के बाद ये जो इसका बैक साइड है इसको हल्का ऐसे करके पीछे लेंगे। जब हम इसे पीछे लेंगे तो थोड़ा जो ब्लड है यहाँ तक आ चुका होगा, फिर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और अंदर करेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि ये पूरा जो इसका ये है फ्रंट जो है, ये इसका जो टॉप है, ये पूरा अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद जब हमें लगे कि ये कामर अंदर जा चुका है तो इसके टॉप को जो ये जिसमें ये निडल है इसको पूरा निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद सबसे पहले इसको तो चिपका लेते हैं, ताकि जब इसके अंदर अगर हम कुछ भी डाल रहे हैं, या तो पानी चढ़ा रहे हैं या फिर दवा दे रहे हैं या फिर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ये पुश ना हो दोबारा अंदर को। तो इसको जब हम लोग स्टिक कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो इसका एंड है, एक एंड जो रहता है वो एंड इसके ऊपर लगाते हैं ताकि जो ब्लड है वो बाहर आ निकले। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैनुला लगाने का वो इस टाइप से था। अगर आपको कैनुला से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके।